ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट, देखिए कितने लॉजिक लगते हैं। कहता है कि 14 का जो रिलेशन 9 के साथ है वही 26 का किसके साथ होगा। तो पहला लॉजिक में ये कर लूं कि सीधे सीधे जरा देखिए, सीधे सीधे जरा देखिए, एक बार और लिख लेता हूं कि 9 दूनी 18, 18 में कम करो, 18 माइनस 4, 9 दूनी 18 माइनस 4, तो ऐसे इधर 26 है तो यहाँ क्या नंबर पकड़ लूं भाई, इसमें 2 का गुणा करके 4 घटा दो, तो भाई 15 रख लो। तो 15 में जब आप 2 का गुणा करोगे 30 बन जाएगा, 30 में 4 घटाओगे तो बिल्कुल ये बन जाएगा। तो इस लॉजिक से तो चलो आंसर आ गया भाई 15। क्या कोई और लॉजिक लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। दूसरा लॉजिक कि गैप का लगा लें कि 14 और 9, तो 9 में कितना जोड़ दो, तो 9 में 5 जोड़ दो, 5 जोड़ दो तो 14 आ जाएगा। तो ऐसे यहां पर 26 है तो यहां अगर 21 होगा तो 21 में अगर आप 5 जोड़ोगे तो 26 आ जाएगा। तो ये भी राइट आंसर है दोस्तों। तीसरा नंबर, और क्या लॉजिक सोच सकते हैं? ऐसे सोच सकते हैं, ये 14 से मुझे, ठीक है, 9 बनाना है तो मैं डिवाइड बाय कर देता हूं 2, तो 14 को आधा कर दिया, डिवाइड बाय कर दिया 2, तो बन गया कितना, 7, और 7 में 2 जोड़ दिया। तो ऐसे इधर 26 है तो 26 को डिवाइड बाय 2 कर दो तो 13, और 13 में 2 जोड़ दो तो कितना बन जाएगा, 15। तो चलो इससे भी आंसर 15 ही आया, कोई दिक्कत नहीं। चौथा, इलॉजिकल अप्रोच भी लगा सकते हैं कि 14 से 9 का रिलेशन समझो, तो मैं ये बोल सकता हूं कि 14 में इन दोनों को जोड़ दिया, 4 और 1 को जोड़ दिया, तो 4 को जोड़ दिया कितना बन गया, 5, और 5 से 9 बनाना है तो 4 और जोड़ दो। ये इलॉजिकल अप्रोच। तो ऐसे ही 26, तो इन दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 6, 7, 8, 8 से फिर प्लस 4 कर दो तो 8 और 4 12। तो कितने ऑप्शन टैली कर रहे हैं, 21 तो नहीं है, ठीक है, लेकिन 15 और 12, 15 और 12 देखो मैच कर रहा है, तो 12 कहलाएगा आपका इलॉजिकल अप्रोच और 15 कहलाएगा भाई गुणा भाग करके आपने लॉजिक लगाया। ठीक है, तो राइट आंसर यहां सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हो जाएगा 15, राइट आंसर हो जाएगा 15। देन अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है 8 का जो रिलेशन 28 के साथ होगा वही रिलेशन 27 का किसके साथ होगा। और जरा ध्यान से देखिए, ये नंबरों की पहचान रखिए दोस्तों। क्या ये 8, क्या ये 27 किसी के स्क्वायर क्यूब है? और अगर स्क्वायर क्यूब लग रहा है, नंबर है, तो पहले उसी को आप जांचिए परखिए, क्योंकि स्क्वायर क्यूब लग गया तो भले इसमें मल्टीप्लीकेशन लग रहा हो, गैप लग रहा हो, तो वो तो कट ही जाते हैं। स्क्वायर क्यूब लग रहा है तो फिर ये सोचो प्राइम नंबर तो नहीं लग रहा है, क्योंकि स्क्वायर क्यूब का आंसर फेल हो सकता है प्राइम नंबर से, सीक्वेंस में पहले प्राइम नंबर होते हैं। तो ये होता है 2 का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8। ये होता है 3 का क्यूब, 3 का क्यूब 27 प्लस 1। ये होता है 3 का क्यूब डायरेक्ट, तो देखो 2 से 1 आगे बढ़ जाओ, तो 3 से 1 आगे बढ़ जाओ, 4 का क्यूब प्लस 1 लगा दो, तो 4 का क्यूब 64, 64 और 1 हो जाता है 65। तो इसमें तो देखो ये लॉजिक लग गया, ऐसा भी कर सकते थे लेकिन आंसर आएगा नहीं। एक तो लॉजिक ये लग गया। आप ऐसा भी सोच सकते थे कि 8 से 28 कैसे बनाऊं, तो 8 3 24, 24 और 4 28, तो ऐसे ही आप 27 में 3 का गुणा कर दो और 4 जोड़ दो, तो आंसर ये भी है। तो 7 14 7 3 21, 2 3 दूनी 6 7 8, और इस पे फिर 4 जोड़ते तो ये आता भाई 85। तो देखिए ये भी आंसर है, लेकिन ऑप्शन में है ही नहीं, और अगर होता भी तो कोई दिक्कत नहीं, टॉप प्रियोरिटी पर ये होता है क्यूब, ना कि ये। तो राइट आंसर यहां पर आप सेलेक्ट करेंगे 65 को ही, 65 इज द राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन भी देखिए, नंबर्स को पहचानिए। अभी लास्ट क्लास मैंने नंबर सीरीज में भी ये नंबर्स आए थे कि भाई 68 130 दिख जाए तो नंबर्स को पहचानिए। ये नंबर्स को पहचानिए दोस्तों, ये 68 ये 130 काफी इंपॉर्टेंट नंबर है। 68 130 स्क्वायर क्यूब के लॉजिक लगेगा, तो नंबर को पहचानने लगोगे तो सीधे सीधे आप लॉजिक लगा दोगे। देखो 68 हम कैसे बना सकते हैं, तो 4 का क्यूब प्लस 4, ये है 5 का क्यूब प्लस 5, ऐसे ही ये है 7 का क्यूब प्लस 7,
तो जरा बताइए 4 से अगली संख्या थी, तो यहां होगा 6 का क्यूब प्लस 6, और 6 का क्यूब 216 प्लस 6 ऐड करोगे तो 222 इज द राइट आंसर। ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, तो नंबर को पहचानिए। 68 130 जैसे ही दिख गया तो ये किसी संख्या का क्यूब और वही संख्या जोड़ दो। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कहता है कि एक का रिलेशन जो एक के साथ है वही रिलेशन 25 का किसके साथ। पहला लॉजिक कि भाई एक और एक दिख रहा है तो ये सीधे तो एक का मल्टीपल ही है, एक में एक का गुणा कर दो। तो ऐसे ही 25 में 25 का गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 625। तो ये उसी नंबर में आपस में गुणा करके बनाया जा रहा है। तो एक 625 भी है दूसरा। अब मैं ये भी बोल सकता हूं कि ये एक का स्क्वायर है तो ये भी एक का स्क्वायर होगा। तो ये 25 है 5 का स्क्वायर, तो यहां वाली संख्या भी उसी का स्क्वायर लगा दें अगर हम 25। ठीक, स्क्वायर का लॉजिक देखो, 25 तो है ही नहीं, है ही नहीं, कुछ और सोचो भाई। अगर 25 नहीं है तो कुछ और सोचिए। ऐसा सोचिए, ये एक का स्क्वायर है और ये एक का क्यूब है, तो 25 अगर 5 का स्क्वायर है तो ये 5 का क्यूब कीजिए, क्यूब 125। और स्क्वायर क्यूब में प्रेफरेंस आता है पहले क्यूब का, प्रेफरेंस आता है क्यूब का। तो राइट आंसर यहां दोस्तों 625 ना होकर होगा 125। तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और बच्चे यहीं पर डिस्टर्ब होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के बाद, इस वीडियो में जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाया जा रहा है ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझिए, सीखिए। इस कॉन्सेप्ट के बाद आपके ये डाउट खत्म हो जाएंगे कि 2-3 लॉजिक लग रहा है तो कहां कैसे टिक करें। क्लियर है? बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, कहता है कि 6 का रिलेशन जो 18 के साथ है वही 4 का रिलेशन किसके साथ होगा। 6 का रिलेशन जो 18 के साथ है वो 4 का रिलेशन किसके साथ होगा दोस्तों। तो जरा देखिए कितने लॉजिक लगते हैं। पहला लॉजिक तो सीधे सीधे यही लग जाएगा कि 6 12 6 3 18, तो 4 में भी 3 का गुणा कर दो तो 4 3 12, और ये भी बिल्कुल राइट आंसर है। अच्छी बात है, ऑप्शन में है ही नहीं। दूसरा ऐसे सोच लो कि 6 में कितना जोड़ दूं भाई, 6 में आप 12, 12 और 6 कितना हो जाए 18, तो 4 में भी आप जोड़ दो कितना 12, तो 12 और 4 कितना हो जाए 16। तो ये देखो ये भी एक आंसर है और ये टैली भी कर गया। तो अभी नहीं लगाना है टिक, अभी रुकिए, अभी टिक नहीं लगाना है, अभी रुकिए और कोई लॉजिक ना लग जाए। तीसरा जरा देखिए, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 36, और 36 का आधा कितना होता है 18। तो ऐसे भी तो लॉजिक लगा सकते हैं स्क्वायर का। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और 16 का आधा, 16 का आधा 8। तो दोस्तों स्क्वायर का लॉजिक आ चुका है, इसलिए ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। राइट आंसर होगा आपका 8, क्योंकि अब देखो ध्यान से, क्यूब वाला लॉजिक तो है नहीं, प्राइम नंबर है नहीं, तो इसलिए राइट आंसर होगा 8। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कहता है 42 का जो रिलेशन 56 के साथ है वही 72 का किसके साथ होगा। तो आइए जरा देखते हैं क्या क्या लॉजिक इसमें लग जाएगा। अगर हम मैच करें पहला नंबर कि 42 में क्या मैं ऐड कर दूं कि 56 बन जाए, तो भाई 4 2 6 14, 4 2 6 14, तो 72 में भी अगर मैं 14 ऐड कर दूं तो 4 2 6 7 और 1 8, 86 बन रहा है। और चलो 86 है भी नहीं, होता भी तो कोई नहीं, बिल्कुल ये लॉजिक है, लगेगा। दूसरा नंबर 42 और 56, 42 एंड 56, तो देखो ये होता है डायरेक्ट 6 और 7 के मल्टीपल, 6 7 42,
और ये होता है 7 और 8 56, 42 और ये 56। इसके बाद ये जो 72 है ये होता है 8 और 9। तो इसके बाद जो अगली संख्या जाएगी वो 9 और 10 का। तो जरा सीक्वेंस देखिए, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8 का मल्टीपल, 8 के बाद 9 है तो 9 के बाद 10, और 9 10 कितना हो जाएगा, 9 10 90। और कोई लॉजिक सोचो भाई, और कोई लॉजिक? अगर मैं देखूं, देखिए ये जो 42 है और ये जो 56 है, तो ये अगर 56 किसी के क्यूब के पास है क्या, 8 8 64। अगर मैं देखूं 8 का स्क्वायर 64, और अगर इसी में मैं 8 घटा दूं तो दोस्तों ये 56 भी बन रहा है। 7 का स्क्वायर जरा बताइए, 49, और यही 7 घटा दूं तो दोस्तों ये 42 भी बन रहा है। कि 42 जो है 7 का स्क्वायर, वही 7 घटा दो, 56 जो है 8 का स्क्वायर है और वही 8 घटा दो। अब जरा देखो 72, तो 72 किसी का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर होता है 9 9 81, और इसी में अगर मैं 9 घटा दूं तो बिल्कुल 72 भी बन रहा है। तो देखो 7 के बाद 8 तो 9 के बाद 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, और यही 10 घटाऊंगा तो क्या आएगा, 90। अच्छी बात है, आंसर सेम हो गए। जैसे ये लॉजिक पे आया 90, इस लॉजिक पे आया 90। अगर इस लॉजिक में कुछ और आंसर होता तो टॉप प्रायोरिटी इसी का ही होती, टॉप प्रायोरिटी इसी की होती। ठीक, अगर ये लॉजिक नहीं लगता तो ये, ठीक है, और अगर लगता जो आंसर आता वो उस पे नहीं होता 4 ऑप्शन में। मान लो यहां लॉजिक लग के आ रहा होगा 91, ठीक है क्या, है ही नहीं। 91 लॉजिक लग रहा है लेकिन 91 ऑप्शन में नहीं है, तब हम टिक मारते 90 पर। लेकिन भाई अच्छी बात है, 90 90 टैली कर रहे हैं, तो राइट आंसर इसका होगा 90। तो ऐसे ही ध्यान रखिए, हमें कॉन्सेप्ट सीखते चले जाना है दोस्तों, ठीक है। अब जरा ये नंबर्स देखिए, 49, 49 के बाद 81, 81 के बाद 100, 100 के बाद 1, और इसको तो सभी बच्चे बड़ी आसानी से बना लेंगे। ये है भाई 7 का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर। तो अगर ये 10 का स्क्वायर दिख रहा है तो जरा देखो 7 से कितना आगे, 2 आगे, तो हम भी यहां से 2 आगे बढ़ जाएं, 12 का स्क्वायर बोल दें 144। और बिल्कुल ये नंबर तो सारे स्क्वायर्स वाले ही, स्क्वायर का लॉजिक यहां लग चुका है, और स्क्वायर का लॉजिक लग चुका है। प्राइम नंबर अगर देखें तो भाई 7 के बाद ये अगला प्राइम नंबर ये 9 होता ही नहीं है। 9 क्या है, विषम संख्या है। 9 जो है 3 का मल्टीपल भी है। प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी के मल्टीपल नहीं होते हैं। 7 के बाद अगला प्राइम नंबर होता है 11। तो अगर यहाँ पे कोई प्राइम नंबर होते तो फिर उसको हम सोचते बिल प्राइम नंबर नहीं है, तो राइट आंसर इसका यही होने वाला है, 144। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये 9 का जो रिलेशन 80 के साथ है वही रिलेशन 100 का किसके साथ होगा, वही रिलेशन 100 का किसके साथ होगा। ये तो भाई सीधा सीधा बन जाएगा, बड़ा सिंपल सा है। देखिए पहले तो आइए देखते हैं क्या क्या लॉजिक लगेगा। पहला लॉजिक देखिए, ये है भाई 3 का स्क्वायर, और ये, और इधर भी देख लो ये है कितना, 10 का स्क्वायर, तो स्क्वायर मेंटेन हो गए। अब ये 80 कैसे बने, तो 80 बनेगा 9, 9 का स्क्वायर से 9 का स्क्वायर बनेगा 9 9 81, और 1 कम कर दो, तो 3 से कितना आगे बढ़ गया भाई, 6 आगे बढ़ गया। या मैं यही बोल सकता हूं कि इसी 9 का स्क्वायर करके 1 कम कर दो, तो आप इसी 9 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करो भाई, इसका स्क्वायर करो सीधे सीधे, ठीक है। डायरेक्ट एक देखो स्क्वायर हो रहा है। अब यहां से अगर देखो, अगर मैं बोलूं 3 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर, 3 से कितना आगे बढ़ रहा है, तो हम बोलेंगे 3 से 6 आगे बढ़ रहा है, तो आप भी 6 आगे बढ़ते और बोलते 16 का स्क्वायर करके 1 कम कर दो, और वो टैली ही नहीं होगा। बाकी लॉजिक बिल्कुल है ये। एक लॉजिक सीधा सीधा ये लग रहा है कि भाई 9 9 81,
या 9 का स्क्वायर कर दो और 1 कम कर दो, तो ये बन जाएगा। तो ऐसे ही यहां पर इसका स्क्वायर करके 1 कम कर रहे होंगे तो ट्रिपल या ये जो 4 टाइम्स जो 9 है ये आपके टैली भी हो जाएंगे। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जैसे अगला क्वेश्चन अब कहता है कि 7584 का जो रिलेशन है 5 3 6 2 से, तो 4 6 7 3 का रिलेशन बताओ। अब ये 4 अंकों वाले 5 अंकों वाले अगर ऐसे लिख दे तो दोस्तों यहां गुणा भाग नहीं लगाना, डायरेक्ट नंबर का रिलेशन देखना। डायरेक्ट नंबर का रिलेशन कैसे, जरा देखिए ध्यान से। पहले नंबर का कनेक्शन पहले से कितना कम 2, तो जब कभी भी 4 5 नंबर हो तो वो किसी की स्क्वायर क्यूब इतना लेंदी नहीं पूछता दोस्तों कि 5 नंबर किसी का क्यूब हो सकता है, 6 नंबर किसी का क्यूब हो सकता है, इतना लेंदी नहीं। स्क्वायर क्यूब अगर है तो मैं बता दूं कि 9 से 10 तक स्क्वायर क्यूब कर लो, 11 12 तक कर लो, मोस्ट ऑफ 15 इसके ऊपर में। फिर इसके ऊपर आपके क्वांट सेक्शन में काम आएगा, रीजनिंग में इतने पे ही बात बन जाएगी। 15 से भाई 3 -2, 8 से 6 -2, 4 से 2 -2, तो सभी में -2 कर देना है। तो यहां भी हम सभी में -2 -2 -2 करते चले जाते हैं। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1, तो 24 51 हो जाएगा राइट आंसर। 24 51 इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यह है 149 238, तो 159 देन व्हाट। तो जरा देखिए क्या ये नंबर किसी के स्क्वायर क्यूब के पास है। यह है भाई 144 12 का स्क्वायर और 225। पहला नंबर ये जो दिख रहा है हमें 12 का स्क्वायर 144, कितना और जोड़ना पड़ेगा 5। ये 225 के पास है दोस्तों। 216 किसी क्यूब होता है 6 और उससे बहुत दूर है, तो 225 के पास ले जाता हूं। और ये है 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225। अब इसमें कितना जोड़ दूं कि 38 हो जाए भाई। तो पहले तो 3 जोड़ोगे, 5 3 8, 1 जोड़ोगे तो ये हो गया भाई 13। अब जरा बताओ ये फिर से किसी के स्क्वायर क्यूब के पास, तो ये बात नहीं बन पाएगा। अब ये किसी का स्क्वायर क्यूब बन ही नहीं रहा है। दूसरा नंबर अगर मैं ये देखूं कि 149 में मैं कितना जोड़ दूं कि ये आ जाए, 9 9 18, 1 1 आ जाएगा, 8 4 12 13, 89। अगर मैं इसमें 89 जोड़ देता हूं तो ये मिल जाएगा। तो ऐसे ही 159 में आप 89 जोड़ दीजिए, तो 9 9 18, ठीक है, 8 5 13 और 1 14 और 1 और 1 हो जाएगा 2। तो 248 बिल्कुल ऑप्शन में है। स्क्वायर का कोई कॉन्सेप्ट लग नहीं रहा है दोस्तों। इलॉजिकल अप्रोच अगर चलेगा तो प्रेफरेंस में टॉप में यही आते हैं। तो राइट आंसर यहां पर आपका 248 बन के तैयार है। 248 बन के तैयार है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे कहता है कि भाई 3 3 5 का जो रिलेशन 2 1 6 के साथ है, सेम वही रिलेशन 9 8 7 का किसके साथ होगा। अब जरा दोस्तों जरा देखिए कि सीधा सीधा ये नंबर हमें 6 का क्यूब नजर आ रहा है। तो ये नंबर भी किसी का क्यूब हो तो वो ऑप्शन में भी ये किसी के क्यूब्स तो नहीं है। ये किसी की क्यूब नहीं है, तो मतलब ये क्यूब का लॉजिक तो नहीं लगेगा। क्यूब का लॉजिक तो नहीं लगेगा। कुछ और सोचो, कुछ और सोचो भाई। 3 3 5 में अगर मैं 2 1 6 का डिफरेंस लेता हूं तो 9 और 6 15, 1 1 119 का गैप आ रहा है, -119। तो अगर यहां पर भी मैं, ठीक है, ये माइनस होके ये बन रहा है, तो हम भी इसमें क्या कर दें -17। तो 9 17 में आप 9 घटाओगे कितना बचेगा 8, ठीक है, 8 दूनी 16 17। फिर ये बनेगा 6
फिर ये बनेगा 8, और बिल्कुल ऑप्शन देखो टैली भी कर रहा है, ऑप्शन भी टैली कर रहा है, इसलिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। तो बस ऐसे ही दोस्तों चलते चलना है, बिल्कुल इसमें आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करना है। बस कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, प्रेफरेंस ध्यान रखिएगा, लॉजिक आप लगाइए, एक ही क्वेश्चन में कई लॉजिक आप लगाइए, कोई इश्यू नहीं है, बस प्रेफरेंस का ध्यान रखिएगा, प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही इसमें लगेगा टिक। चलिए बढ़ते हैं आगे। 25 और 49, तो जरा देखिए ध्यान से, ये किसी का स्क्वायर है? बिल्कुल है, ये भी स्क्वायर है, और ये 6 का स्क्वायर 36, एक ज्यादा, तो 7 के बाद ये 8 का स्क्वायर प्लस 1 64 और 1 65, तो राइट आंसर यहां हो जाएगा आपका 65। राइट आंसर हो जाएगा 65। चलिए और एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे ये 5 का जो रिलेशन 1 to 4 के साथ है, वही 7 का रिलेशन किसके साथ होगा? और बिल्कुल 5, देखिए ये तो 5 है ही है, और ये क्या है भाई? 5 का क्यूब 125 होता है, और एक कम कर दो, तो ये 7 है ही है, 7 का क्यूब करके एक कम, 7 का क्यूब 343, और एक कम करोगे 342, तो 342 भी देखो बिल्कुल ऑप्शन पर टैली कर रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 342। 342। इसके बाद 5 का जो रिलेशन 36 के साथ, वही रिलेशन 6 का किसके साथ? तो पहला नंबर बिल्कुल चल रहा है कि भाई 5 से हम 36 बना सकते हैं, 5 7 35, एक जोड़ दो। दूसरा तो 6 में भी यही किया, 6 7 42, एक जोड़ेंगे तो 43, और दिक्कत हो गया कि ऑप्शन में नहीं है। लॉजिक तो हमने बिल्कुल ठीक लगाया, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो जरा और भी कुछ सोचिए, ये और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? इसके अलावा ये किसी का स्क्वायर लग रहा है, तो ये 5 और ये 36, तो हम बोल सकते हैं 5 से एक संख्या बढ़ जाओ और 6 का स्क्वायर 36, तो ऐसे ये 6 है, 6 से एक संख्या में बढ़ जाऊं, 7 का स्क्वायर 7 7 49, और 49 बिल्कुल टैली कर रहा है। अब ये स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लग गया, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अब 49। राइट आंसर हो जाएगा 49। इसके बाद 16 का जो रिलेशन 56 के साथ होगा, वही रिलेशन 14 का किसके साथ? तो 16 32, 6 और 1 7, देखिए ऐसा भी एक इलॉजिकल अप्रोच लगा सकते हैं, सीधा सीधा दिख रहा है कि 16 और 56, तो इन्हीं दोनों को जोड़ लेता हूं, तो ये कितना हो जाएगा? 7। 7 में 8 का गुणा कर दो तो बन जाएगा ना 56, इन्हीं दोनों को जोड़ लो तो 6 और 1 7, और 7 और 8 56, तो 4 और 1 को जोड़ लो तो ये हो जाएगा 5, और 5 8 कितना हो जाएगा? 40। तो ये होता है भाई इलॉजिकल अप्रोच, और देखो ऑप्शन में भी है, 5 8 40, ये ऑप्शन में भी है। और अगर कोई और लॉजिक लग गया, देखो एक सीधा सीधा और लॉजिक लग जाएगा, 16 से हम 56 बना सकते हैं दोस्तों, 16 32 16 3 48, 8 और जोड़ दो मतलब इतने का गुणा, डायरेक्ट 3.5 का गुणा कर दिया जाए, डायरेक्ट 16 में 3.5 का गुणा कर दिया जाए तो ये संख्या बन जाएगा, तो 14 में भी 14 28 14 3 42, और इसका आधा 7, और ये तैयार हो गया भाई 49। कब? जब 3.5 का गुणा करेंगे, तो 40 आंसर तो अब कट जाएगा दोस्तों, अगर है तो गया, 49 भी दिख गया, 40 भी दिख गया, और 40 आंसर आया डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन से, और ये इलॉजिकल अप्रोच से, और कुछ है स्क्वायर क्यूब, तो ये डायरेक्ट स्क्वायर है लेकिन वो नहीं है, तो स्क्वायर मत लगाओ, तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा 49।
राइट आंसर हो जाएगा 49 इज द राइट आंसर। और देखते हैं, चलिए तो दोस्तों आज की क्लास इतने पे ही रखते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपको प्रैक्टिस कराए, इनका आप 1 से 2 बार और प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। प्रेफरेंस का ध्यान रखिएगा। तो बिल्कुल ये एनालॉजी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया तो आपको बिल्कुल डाउट इसका क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में यहां से आप मार्क्स गेन करेंगे। कोई डाउट नहीं रहेगा कि 3-4 लॉजिक लग रहे हैं, किस पर टिक लगाएं। सारा यहां पर कॉन्सेप्ट बता दिया गया। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास इतना ही रखते हैं। थैंक यू।